Welcome to Tech Schooling. Today we will focus on polynomials. It's an important topic of mathematics. अगर आप इसे समझ गए तो आपके लिए मैथमेटिक्स बहुत ही आसान हो जाएगा. It's a soul of mathematics. मैं इसे ऐसा कह सकता हूँ, ये मैथ की आत्मा है. आप इसके कॉन्सेप्ट हर जगह यूज करेंगे, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, हर जगह इसके कॉन्सेप्ट को यूज आते हैं. जैसे इंजीनियरिंग में ले लें, मैकेनिकल में सॉम, टॉम, डिज़ाइन, इवन प्रोडक्शंस में भी इसका यूज करते हैं. अगर मैं आपको कहूँ फिजिक्स में ले लें तो न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, रोटेशन, हर जगह इसका यूज है. अगर आप केमिस्ट्री में आ जाएं तो केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस जैसे चैप्टर्स में इसका यूज़ है. तो सोचिए इसका कितना गहरा यूज है और इसके कंसेप्ट को समझना कितना ज़रूरी है. अभी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आप पूरे चैप्टर्स का 50% आप इंट्रोडक्शन में ही समझ जाएंगे और बाकी के पार्ट्स आपके लिए आसान हो जाएंगे. इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज पिच पे ड्यू है और विराट कोहली टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करता है, क्योंकि फर्स्ट 10 ओवर्स में पिच में मूवमेंट होती है जिसके कारण बॉल स्विंग होती है और वो 2-3 विकेट ईजिली निकाल कर अपोजिशंस को दबाव में डाल सकते हैं और सेकंड हाफ में वो बैटिंग आसान हो जाती है और वो ईजिली चेज कर सकते हैं. उसी प्रकार आप भी अगर इस डेफिनेशंस को समझ गए तो आप पॉलिनोमियल्स को ईजिली समझ जाएंगे. तो आइए हम पॉलिनोमियल्स की तरफ फोकस करते हैं. पॉलिनोमियल्स क्या है? इट्स अ हाइब्रिड वर्ड, मीन्स दो लैंग्वेजों से मिलकर बना है. एक है ग्रीक लैंग्वेज पॉली मीन्स मेनी, और एक है लैटिन लैंग्वेज नोमियल्स. नोमियल्स मीन्स टर्म्स और नेम्स. हम लोग इसे टर्म्स भी बोल सकते हैं या नेम्स भी बोल सकते हैं. ये एक लैटिन वर्ड है. ये भी कहाँ से निकला है? ये भी एक लैटिन वर्ड से निकला है, बायोनोमियल से. बायोनोमियल्स में हम लोगों ने बाय को रिप्लेस किया पॉली से और ये क्या बन गया? पॉलिनोमियल्स. लाइफ में हर चीज़ का कोई ना कोई कंडीशंस होता है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी आएगी तभी बल्ब जलेगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी तभी फैन चलेगा, आपको भूख लगेगी तभी आप खाना खाएंगे. अगर पिच पे ड्यू है तो विराट कोहली पहले फील्डिंग करेगा. उसी तरह पॉलिनोमियल्स के भी कुछ कंडीशंस होते हैं. आइए हम उन कंडीशंस पे फोकस करते हैं. पॉलिनोमियल्स कैन हैव कांस्टेंट टर्म्स, पहला कंडीशन, वेरिएबल्स, दूसरा कंडीशन, एक्सपोनेंट्स, तीसरा कंडीशन. ये कांस्टेंट्स क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है? सारे कांस्टेंट्स है. यस, यू आर करेक्ट. 2, 4, 6 दीज ऑल आर कांस्टेंट्स. दीज ऑल आर कांस्टेंट्स. अब हम वेरिएबल किस तरफ फोकस करते हैं. ये वेरिएबल्स क्या है? एक्स, वाई, जेड, जितने भी अननोन क्वांटिटीज होते हैं उसे हम वेरिएबल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट कम्स व्हाट इज एन एक्सपोनेंट. समथिंग रेज टू द पावर इज नोन एज एक्सपोनेंट. जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये क्या है? स्क्वायर टर्म. 2 क्या है? ये एक्सपोनेंट है. ये 2 क्या है? एक्सपोनेंट है. सिमिलरली वाई क्यूब, ये 3 क्या है? वाई का एक्सपोनेंट है. एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट. अगर आपको 4 गेंद में 19 रन मारने हैं तभी आप मैच को जीत पाएंगे. तो आप क्या सिंगल डबल से मैच जीत सकते हैं? नहीं, आपको सिक्सेस लगाने होंगे. उसी तरह ये भी है, इसमें एक एक्सेप्शन है. ज़िंदगी के हर क्षेत्र में एक्सेप्शन होता है कि ये जो एक्सपोनेंट है ये निगेटिव नहीं होने चाहिए. जैसे x रेज़ टू द पावर -2, एक्स वाई रेज़ टू द पावर -3, ये जो निगेटिव है ये नहीं होने चाहिए. अगर वो निगेटिव हुए तो वो क्या? पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे. एक बार और आप ध्यान दे दीजिए. अगर वो निगेटिव हुए तो क्या वो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे. अगर आपने उन्हें पॉलिनोमियल्स पे टिक किया तो आप क्या? मैच हार जाएंगे. मीन्स व्हाट? आप मार्क्स लूज कर जाएंगे. और भी इसके कुछ कंडीशंस होते हैं. चलिए हम उसकी तरफ फोकस करते हैं. That can be combined by using addition, subtraction, multiplication, except division by variables. ये हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे क्या है. वो जो पॉलिनोमियल्स है वो कंबाइन होने चाहिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से. लेकिन 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 फिर मैं बता रहा हूँ,
वेरिएबल्स जो है उसको डिविजन्स में नहीं आने चाहिए, तो उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। आइए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। इट्स अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल्स, exponents that can be combined by using addition, subtraction and multiplication except divisions by variables। अगर ये आ गया तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अगर आपने पॉलिनोमियल्स पर टिक किया तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, इसलिए हम हमेशा इस बात पे फोकस करेंगे। अभी आप लोगों ने समझा कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। अब हम इसे एग्जांपल्स पे फोकस करेंगे ताकि हमें क्लियरिटी और आए समझने में। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि पहले इंडिया फील्डिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 180 के स्कोर पे रोकता है और अब शिखर धवन और रोहित शर्मा बैटिंग करने आ रहे हैं। एंड यू ऑल नो हाउ डेंजरस रोहित शर्मा इज। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप अपने पेपर्स में उतने ही डेंजरस हो और आप 100 स्कोर करें। तो आइए हम एग्जाम्पल से फोकस करते हैं। ये पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, 2y² + 5x - 4। क्या दिख रहा है आपको? ये कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये 2y³ क्या है? इसे हम लोगों ने एक टर्म्स का नाम दिया है, उसे हम टर्म कहते हैं। 5x क्या है? एक टर्म है। 4 क्या है? एक टर्म है। तो एक एक मिलके क्या हो गए? 3 टर्म्स हो गए। अब हम लोग वेरिएबल्स पे देखते हैं। ये वेरिएबल्स क्या है? इसमें वेरिएबल क्या है? y। इसमें वेरिएबल क्या है? x। तो क्या हो गए? 2 वेरिएबल्स हो गए। अब कॉन्स्टेंट्स क्या है? इसमें कॉन्स्टेंट क्या है? 4। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही हैं, कॉन्स्टेंट इसमें 4 है। अब एक्सपोनेंट क्या है? y²। ये जो स्क्वायर का टर्म है, समथिंग रेज टू द पावर इज नोन एज इट्स एक्सपोनेंट। तो ये स्क्वायर क्या हो गया? ये एक्सपोनेंट हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या x के एक्सपोनेंट है? जी हाँ, बिल्कुल है। x के एक्सपोनेंट 1 है। क्यों इसको एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते? इसलिए रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कि किसी की रेज टू द पावर 1 क्या, उसकी वैल्यू सेम होगी, इसीलिए हम लोग उसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब इसके कोफिशिएंट्स को देखते हैं। y² कोफिशिएंट्स क्या है? 2 है। 5x का कोफिशिएंट्स क्या है? 5 है। ये इसको हम लोग कोफिशिएंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोफिशिएंट्स क्या होता है? जैसे आप दिन में 10 ग्लास पानी पीते हैं, तो ये क्या हो गया? आपका कोफिशिएंट हो गया। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या इसे हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं? जी हाँ, हर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। वेरिएबल्स हैं, एक्सपोनेंट हैं, कांस्टेंट हैं, और क्या सारे जो टर्म्स है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। क्या वेरिएबल्स का डिवीजन है इसमें? नहीं है। इट मींस इट्स एन पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट कम सेकंड क्वेश्चन, 2x² - x + 4। क्या इसे हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल क्या है? x, कांस्टेंट क्या है? y, कोफिशिएंट क्या है? 2, एक्सपोनेंट क्या है? x² मीन्स 2। मीन्स इसे भी हम लोग पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। अब हम लोग तीसरा एग्जांपल से फोकस करते हैं। 3y + 5। क्या इसे हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसका वेरिएबल क्या है? y। एक्सपोनेंट क्या है? y⁻⁴ इज नोन एज इट्स एक्सपोनेंट। कांस्टेंट क्या है? 5। कोफिशिएंट क्या है? 3। क्या ये एडिशन सब्ट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल इसमें भी एडिशन है। सिमिलरली फॉर 5x, इसमें कोफिशिएंट्स 5 है, वेरिएबल x है, कांस्टेंट 1 है, और ये भी एडिशन से जुड़ा हुआ है, जिसे भी हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। अब हम और गहराई की तरफ जाते हैं और क्वेश्चंस को थोड़ा और डीपली समझते हैं, क्योंकि मौसम एग्जाम में बदलता है। आप पढ़ेंगे वो आम, लेकिन वो आम का डीप मीनिंग पूछेगा। उसी तरह हम लोग, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूं कि क्या ये 6 पॉलिनोमियल्स है, क्या ये 70 जो आपके सामने दिख रहा है ये पॉलिनोमियल्स है, क्या ये 999 है जो आपके सामने दिख रहा है ये पॉलिनोमियल्स है, तो आप थोड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बट यू कैन यूजली डिफाइन दैट दिस इज एन पॉलिनोमियल। कैसे? इसे हम क्या लिख सकते हैं? 6 × x⁻⁴ एंड एनी क्वांटिटी हुज पावर इज 0 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया? 6 × 1 = 6। इसमें क्या है?
एक्सपोनेंट भी है, वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट्स भी है। इट मीन्स क्या, ये भी पॉलिनोमियल है। सिमिलर केस विथ 70, सिमिलर केस विथ 99। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग इसे भी पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। और क्यों कह सकते हैं ये हम लोग आगे डिफाइन करेंगे। इसके भी कुछ क्वांटिटीज होते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने देखा पॉलिनोमियल्स मीन्स मेनी मीन्स मोर देन 2। तो हम लोग 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, हम लोग ये भी देखेंगे। अब आइए कुछ और एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। क्या 2 × x रेज़ टू द पावर -2 को हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप सही। इसे हम पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते, इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक्सपोनेंट जो है वो निगेटिव है। हम लोगों ने यहाँ क्या देखा, जिसका एक्सपोनेंट निगेटिव होगा उसे हम एज अ पॉलिनोमियल्स ट्रीट नहीं करेंगे। वी कांट ट्रीट देम एज अ पॉलिनोमियल्स। अगर ट्रीट करते हैं और हम लोग पिक करते हैं पॉलिनोमियल्स तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे एंड वी विल लूज दैट मार्क्स। सिमिलर केस विद दिस वन। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × x रेज़ x y क्यूब। इसके भी एक्सपोनेंट्स निगेटिव में मीन्स व्हाट, दिस इज ऑल्सो नॉट एन पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग एक एग्जाम्पल्स को और देखते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। आप जाइएगा मत, इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि यही जो है आपको एग्जाम में आएगा और आपको चूज करना है कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये एग्जाम्पल क्या है, 2x² + 5y + 8। इसमें क्या है, वेरिएबल x y, एक्सपोनेंट भी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से जुड़ा हुआ भी है, कांस्टेंट भी है। तो क्या आपको पॉलिनोमियल्स दिख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल ही आपको पॉलिनोमियल्स। लेकिन नीचे क्या है, डिवीजन में y है। और हम लोगों ने यहाँ क्या फोकस किया कि डिवीजन में वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, और ये वेरिएबल्स आ गया मीन्स दिस इज नॉट एन पॉलिनोमियल। हम लोगों को इसी तरीके से कंडीशंस को बारी बारी से पढ़ना है और हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए तो एक बार मैं और आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ कि पॉलिनोमियल्स है क्या। It's a mathematical expression that contains constants, variables, exponents that can be combined by using addition, subtraction and multiplication. Except इस पे जरूर फोकस कीजिएगा। Except division by variables। अगर वो आ गया तो उसे हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे, अगर कहेंगे तो हम मार्क्स लूज कर देंगे। सो आगे हम लोग और फोकस करेंगे इसके डीप कॉन्सेप्ट पे, ये टर्म्स क्या हैं इसे भी हम लोग देखेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है हम लोग इसे भी देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या है हम लोग इसे देखेंगे। हम लोग बारी बारी से सब कुछ देखेंगे।